Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 maths areas related to circle part 3. ठीक है, ऑलमोस्ट आज शायद कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, देख लेते हैं। तो फॉर्मूलाज अगर याद नहीं है तो एक बार याद कर लेना, ठीक है। और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के हम लोग एग्जांपल 4 में आते हैं, व्हिच यू विल फाइंड इन पेज नंबर 231, ठीक है। तो एग्जांपल 4 में देखो क्या बोला, what is given in example 4 you see first। अच्छा, ये तो मैंने मार्कर नहीं किया, एक सेकंड। क्या बोला देखो, two circular flower beds have been shown on the two sides of a square lawn। एक स्क्वायर लॉन है, मतलब ये एक स्क्वायर है मान लो, ठीक है। इसके दोनों तरफ ऐसा लॉन है, लॉन ये है और ये फ्लावर बेड है दो, ठीक है। तो ABCD है, इसका नाम दे दिया है ABCD, A B C एंड D ऑफ साइड 56, मतलब स्क्वायर है तो ऑल साइड्स क्या होगा 56 होगा। if the center of the each circular flower bed is at the point of intersection O, मतलब डायगोनल जहाँ पे मीट किया है वही क्या है, सर्कल का भी सेंटर है, ठीक है। मतलब ये सर्कल का सेंटर है, इसको अगर एक सर्कल मान लेते हो तो, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द फ्लावर बेड। तो पहले तो हम लोगों को फ्लावर बेड का एरिया तो निकालना ही होगा, ये और ये दोनों ही सेम ही होगा। उन दोनों का सम किसके साथ करना है, स्क्वायर लॉन के साथ। स्क्वायर का एक साइड है 56, तो एरिया ऑफ लॉन निकाल सकते हैं। गिवन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन एज 56 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ABCD, इसका एरिया कितना है, कितना होगा 56 into 56 होगा, जितना मीटर स्क्वायर होगा लिख लेना वो, ठीक है। अभी एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो एरिया है उसका, अच्छा पहले क्या कर लेते हैं, इसका रेडियस तो पता नहीं है, सपोज R है इसका रेडियस, और स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये भी R होगा ये भी R ही होगा सर्कल का, ये सेंटर अगर हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर हमने नाम दिया O, तो DOC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें पाइथागोरस लगा के R का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल DOC, ये DOC में क्या होगा, एंगल DOC इज 90 डिग्री, ठीक है। DOC क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर होगा, राइट। तो DO स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू DC मतलब क्या है, ये भी 56 ही होगा बिकॉज़ इट इज अ स्क्वायर, तो ये 56 स्क्वायर। तो 2R स्क्वायर इक्वल्स टू 56 स्क्वायर, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 56 into 56 by 2 मतलब 28, ठीक है। तो R equals to क्या लिख सकता है, 56 को हम लोग we can write as 2 into 28 इस 56 को हम लिखा 2 into 28, और ये और एक 28 है तो इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो R equals to क्या होगा 28 रूट 2 होगा, राइट। दो रूट 28 से एक 28 बाहर आ गया और यहाँ पे आ गया 28 रूट 2, ओके। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर DOC, DOC सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला याद है कि नहीं। थीटा क्या है 90 डिग्री बाई 360, पाई क्या है 20/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है, अच्छा देखो आर स्क्वायर ही यहाँ पे पुट कर सकते हैं 56 into 28, अल्टीमेटली सेम ही आएगा, आर पुट करो आर स्क्वायर पुट करो, आर स्क्वायर को ही लिखते हैं 56 into 28, 56 into 28, ठीक है। ये करने से तुमको मिल जाएगा 9 4 जा 36, 4 से जाएगा क्या 4 7 जा 28, 7 7 गेट कैंसिल,
तो 22 इंटू 56 वॉट एवर बी योर आंसर, तो उसको मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया, मतलब ये पूरा का मिल गया, वहां से ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा OD इंटू हाइट क्या होगा OC। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का यही 90 डिग्री होने से ये बेस ये परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे ये बेस ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब दोनों ही R है बेसिकली। तो ये भी R है, ये भी R है, मतलब R स्क्वायर लिख सकता है, हाफ इंटू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह फिर से क्या लिखेंगे 56 इंटू 28, तो हाफ इंटू 56 इंटू 28, मतलब ये काटो 28, तो रहेगा क्या 28 इंटू 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ये सेगमेंट चाहिए हमको, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था 22 इंटू 56 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ट्रायंगल क्या है 28 इंटू 28। ठीक है, इसको स्क्वायर तो यहाँ तो निकाल ही लिया होगा तुमने, तो ये माइनस करके यू विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो एक सेगमेंट का एरिया कितना होगा, मतलब सेगमेंट BC, तो एरिया ऑफ सेगमेंट AB भी निकाल पाओगे क्योंकि बोथ आर सेम, राइट। फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर प्लस क्या है ये सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ ये एरिया ऑफ स्क्वायर कहाँ पे है, ये 56 प्लस 56 इंटू 56 होगा, प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, इसका जो निकलेगा सेगमेंट इसका भी सेम निकलेगा, मतलब जो सेगमेंट होगा उन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल you will get the area of lawn plus segment. Okay, this is the first question. समझ में आया, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है बट द प्रोसेस इज सिंपल। ठीक है, पहले क्या किया, स्क्वायर का एरिया निकाला, फिर ये सेक्टर का एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस किया तो सेगमेंट का एरिया निकल गया, इसका जितना एरिया होगा इसका भी सेम होगा, तो बोला टोटल एरिया निकालो, तो स्क्वायर का एरिया प्लस 2 टाइम्स सेगमेंट का एरिया। ठीक है, ऐसा करके निकल गया, क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टू एग्जांपल 5, क्या बोला देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। फिगर में क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, उसमें से कितना सर्कल है, 1 2 3 4 सर्कल है, 4 सर्कल आइडेंटिकल है। ओके, तो उसमें से बोला ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, ABCD is a square where square of side 14 centimeter, मतलब ये टोटल अगर 14 है, तुम सोचो खुद से, ये अगर 14 है मतलब BC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, मतलब स्क्वायर का साइड मिल गया, तो इसका आधा जो है वो कितना होगा 7 होगा, मतलब वो आधा क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना होगा, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस क्या होगा सर्कल का, रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर। तो हमको ये शेडेड रीजन का एरिया ढूंढना है, मतलब देखो शेडेड रीजन का एरिया कैसे मिलेगा, टोटल पहले तो स्क्वायर का एरिया निकालना होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उसमें से 4 सर्कल का एरिया अगर माइनस कर दे तो वो शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, राइट। तो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, साइड इनटू साइड, मतलब 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, निकाल लेना, ये कितना होगा 196 होगा शायद, 196, हाँ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ वन स्फीयर निकालो, सर्कल निकालो, एरिया ऑफ वन सर्कल इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, राइट, क्योंकि रेडियस है
7/2, 7 गॉट कैंसिल, 2 11 द, तो 77/2 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा सर्कल का है? सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी एक सर्कल का है, लेकिन ऐसा हाउ मेनी सर्कल्स आर प्रेजेंट? 4 सर्कल्स आर प्रेजेंट, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 4 सर्कल्स इक्वल टू क्या होगा? 77/2 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 2 जा, तो 77 इंटू 2 कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो स्क्वायर का एरिया ये है, सर्कल का 4 एरिया मिलके इतना, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल, मतलब इसका इससे अगर माइनस कर दो देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल, ये पहले लिख लेना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो वही तुमको आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा। क्लियर दिस मच? ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल 6। देखो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 6, व्हाट इज द क्वेश्चन? Find the area of the shaded region in figure this, where ABCD is a square. फिर से ABCD एक स्क्वायर है। देखो ABCD is a square जिसमें से ऐसा है पोर्शन, क्रिएट पोर्शन, ये एक, माय गॉड, ये एक और सपोज ये एक, मतलब ये है शेडेड रीजन, 1 2 ब्लू कलर का, 3 4, ठीक है? और स्क्वायर का साइड है तुमको 10 सेंटीमीटर, ठीक है? और पाई का वैल्यू लेने बोला 3.14। तो देखना तो से तो सिंपल ही लग रहा है कि ये स्क्वायर से ये वाइट पोर्शन माइनस कर देने से हम लोग को ये पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, लेकिन इसको तुम थोड़ा अलग से सोचो, डिवाइड कर लो इसको, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 और इसको अगर सेगमेंट 4 बोल तो 2 अलग अलग स्क्वायर बना लो तो फिर इजी होगा, मतलब विजुअलाइज में इजी होगा, ठीक है? ये 10 सेंटीमीटर ही है, लेकिन हम लोग पहले ये अलग करते हैं। सपोज इसमें से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है? एक है ये और एक है ऐसा पोर्शन, ठीक है? तो ये एक्चुअली भी दिखने में लग रहा है ये 1 है और ये पोर्शन 2 है। सो अगर स्क्वायर से ये दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दे तो तुमको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट 1 प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट 2 मिल जाएगा, ठीक है? तो स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है? साइड ऑफ स्क्वायर है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, है? अच्छा, ये अगर 10 है तो ये अगर सेमी सर्कल है, सब क्या है? 4 सेमी सर्कल्स है ना, तो इसका ये अगर 10 है तो इसमें से इसका रेडियस क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल क्या होगा? 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर, राइट? तो यहां से अगर एरिया 1 और एरिया 2 निकालें, एरिया ऑफ 1 and 2, ठीक है? ये वाला पोर्शन और ये वाला, मतलब ये दोनों पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल माइनस करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 10 into 10, साइड इंटू साइड, माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब पाई r स्क्वायर बाई 2 होगा। सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल मतलब पाई r स्क्वायर बाई 2, और ऐसा 2 है मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो अल्टीमेटली 2 2 गेट कैंसिल, तो ये 100 होगा, माइनस पाई का वैल्यू लेने बोला 3.14 इनटू r स्क्वायर क्या है? 5 स्क्वायर मतलब 25, ठीक है? तो ये क्या होगा? 100 माइनस
3.14 into 25 करके देखना कितना आता है। ये करने से तुम्हारा एरिया आ जाएगा 78.5, राइट, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? ये सेगमेंट मतलब पोर्शन 1 और 2 का। और 3 और 4 का कैसे निकालेंगे? ये और ये पोर्शन कैसे निकालेंगे? ये देखो हम लोगों का 3 है, ये है पोर्शन 4। तो फिर से एरिया ऑफ 3 एंड 4 क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, मतलब सेम ही काम करके आंसर सेम ही आएगा। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस 2 सेमी सर्कल को माइनस कर दो। तो अल्टीमेटली मैं ये करूंगा नहीं, स्टेप डायरेक्ट लिख सकता 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 2 का एरिया मिला के हो गया 21.5, 3 4 का एरिया मिला के भी 21.5। तो अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर तो होगा माइनस एरिया ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। पूरा स्क्वायर से अगर ये चारों पोर्शन तुम माइनस कर दो तो तुमको वो शेडेड पोर्शन मिल जाएगा ब्लू कलर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 10 into 10 माइनस एरिया ऑफ दिस 1 plus 2 का है 21.5 प्लस 3 और 4 का है 21.5। तो 100 माइनस 21 इज 43 होगा ना, 43 होगा शायद, ठीक है। तो इसको माइनस करने से, हाँ माइनस करने से कितना आएगा? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन करते करते वो विजुअलाइज करना पड़ेगा कैसे करो। ठीक है, समझ में आया था? अभी आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.3 में। 12.3 देखो, मैं सिर्फ समझा के दूंगा, तुम लोगों को खुद से करना है। कुछ जो थोड़ा क्रिटिकल है वो मैं करके दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक सर्कल है, ठीक है, उसमें से ये सेंटर है, थोड़ा सा ये है, ऐसा है, ठीक है, ये है मतलब ये है डायमीटर तुम्हारा आर क्यू, ठीक है, ये है O, ये है P। तो ये शेडेड रीजन में ये भी है, ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन और ये बड़ा पोर्शन। तो इसको तुमको निकालना है। उसमें से क्या क्या गिवन है देखो, PQ is given as 24, PQ is given as 24, okay, PR is 7 सेंटीमीटर, PR ये वाला 7 है, ये वाला 24 है, ठीक है। O is the center। अच्छा, तो अभी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखो क्लास 9 का एक फॉर्मूला या फिर सर्कल में जो किया था, एंगल इन ए सेमी सर्कल इस क्या होता है? 90 डिग्री होता है, याद है कि? तो अगर ये सेमी सर्कल को मानो, ये रेडियस, ये डायमीटर है, तो ये है सेमी सर्कल, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस डायमीटर, मतलब आर क्यू। तो एंगल इन अ सर्कल इज 90 डिग्री, सो दैट इज व्हाई लिख लेना, सिंस एंगल इन अ सर्कल इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल आर PQ equals to 90. So applying Pythagoras theorem in triangle RPQ, क्या होगा? RQ square equals to RP square plus PQ square। तो RQ square मतलब ये निकालना है तुमको, ये है RP 7 square plus 24 square, ठीक है। तो ये से कैलकुलेट करके देखना, शायद 25 आएगा आंसर, करके देखना, ठीक है। ये अगर पूरा 25 आता है, देन यू नो द रेडियस, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू क्या हो गया?
r इक्वल्स टू 25/2। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ, ये अगर बेस है, ये अगर हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू RP इंटू PQ, हाफ इंटू RP क्या है 7, PQ क्या है 24, तो 12 84 होगा। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई r स्क्वायर बाई 2। तो पाई क्या है 22/7 इंटू ये 2 आ जाएगा नीचे, r स्क्वायर क्या होगा 25/2, 25 इंटू 25/2 इंटू 2। ठीक है, ये करके तुम्हें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा 84 है सेमी, सॉरी ये निकलेगा जो कुछ भी जो भी निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, उतना माइनस 84, ठीक है, ये माइनस 84, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, कर पाओगे ये कैलकुलेशन ही है बेसिकली। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैं ये 2 और 3 तो खुद से तुम कर पाओगे, मैं समझा देता हूँ सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दो सेमी सर्कल मतलब सर्कल है, एक ऐसा बड़ा सर्कल, उसके अंदर छोटा सर्कल, और ऐसा एक पोर्शन काटा हुआ है। ठीक है, तो तुमको इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ये ब्लू कलर का पोर्शन। तो देखो ये छोटा सर्कल का ये एंगल तो 40 डिग्री है, ठीक है, और दोनों का रेडियस दिया है, छोटा वाला का है 7, बड़ा वाला का है रेडियस 14। तो देखो ये है एक सेक्टर, ठीक है, बड़ा वाला सर्कल का सेक्टर से अगर ये छोटा वाला सर्कल का सेक्टर तुम माइनस करोगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, राइट। बड़ा वाला सेक्टर तुम निकाल पाओगे θ/360 * πr² करके, r की जगह छोटा वाला होगा 7। नेक्स्ट क्या लिखोगे θ/360 πr² माने 14 करके निकलेगा। ठीक है, तो बड़ा वाला एरिया से, बड़ा वाला सेक्टर से अगर छोटा वाला सेक्टर को माइनस कर दो, देन यू विल गेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये करना होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, ये तो थोड़ी देर पहले किया था, तुमको ये स्क्वायर में से ये सेगमेंट दे दिया है, तो ये शेडेड रीजन निकालना है। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, राइट। जो एग्जांपल में पहला पार्ट किया था वही है, पहले स्क्वायर का एरिया निकालो, फिर 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। सो दैट यू कैन डू एज योर होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो। देखो ये है एक स्क्वायर, फिर से ये है सेंटर में और एक सर्कल, यहाँ से एक 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 काटा, ठीक है, चारों तरफ से। तो बोला है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर इज कट आउट। मतलब ये है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, रेडियस है 1, ठीक है, और ये टोटल है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। तो एक सेगमेंट का, एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, राइट। तो θ/360 * πr², मतलब 90/360 * πr² मतलब 1 स्क्वायर करने से इसका एरिया मिल जाएगा। ऐसा कितना है, देयर आर 4, तो एरिया ऑफ 4 ऐसे निकलेगा, ठीक है, और ये भी इसका एरिया भी कितना है 1 ही होगा। तो पहले क्या करोगे, इन चारों का एरिया निकालोगे, फिर ये व्हाइट कलर का जो पोर्शन मतलब सर्कल है उसका भी एरिया निकालोगे, तो चारों का एरिया प्लस ये सर्कल का एरिया, ठीक है, तुम्हें मिल गया। अभी टोटल से एरिया ऑफ स्क्वायर से
ये जो चारों निकाला था 5, ठीक है, उसको माइनस कर दो, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, कर पाओगे 5, तो 5 इज आल्सो होमवर्क। ठीक है, 6 तो मैं दिखाऊंगा, छोड़ो 6। 7 यू डू इट बाय योरसेल्फ, 7 इज योर होमवर्क। 8 तो नहीं चाहिए, छोड़ो। 9 होमवर्क करना, ठीक है, 9 कर पाओगे। 10 छोड़ दो, 10 मैं कराऊंगा। 11 कर पाओगे, 11 कर पाओगे। 12 कर पाओगे, 13 कर पाओगे, 14 भी कर पाओगे। ठीक है, 15 मैं दिखाऊंगा, 16 भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, इफ यू कैनॉट डू आई एम देयर, आई विल हेल्प यू। तो बचा क्या, क्वेश्चन नंबर 15 मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 मैं कराऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 6 मैं कराऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 सम मैं एक लाइव क्लास में दिखाऊंगा, बाकी यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 सम है, 5 6 7 सम है, और ये सब तो करोगे ही, और ये मैं दिखाऊंगा लाइव क्लास में। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल ही मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना।